हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और मनी प्लांट जैसा डेकोरेटिव प्लांट होते हैं उन्हीं की तरह ये भी इन फोलिएज वाले प्लांट है, लेकिन देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इन्हें आप कैसे ग्रो करेंगे और इनकी थोड़ी बहुत केयर टिप्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस प्लांट को हम सिंगोनियम के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं और इस प्लांट को आप चाहें तो जैसे भी आप ग्रो करें, बड़े छोटे गमले में ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और इनके लिए आपको मिट्टी वेल्डन सॉइल आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी और इनकी छोटी छोटी कटिंग्स आपको चल जाती हैं। अगर टिप की छोटी भी कटिंग आप इन्हें ले लेते हैं और सिंपली इन्हें मिट्टी में दबा देते हैं तो ये अच्छे से चल जाती हैं। जैसे ये छोटी सी कटिंग है और इनमें एक नोड एरिया आपको दिख रहा है और यहाँ पे रूट्स बनी हुई हैं, तो आप चाहें तो इन्हें भी सिंपली इन्हें मिट्टी में यूँ करके दबा देंगे। एक लिप से भी प्रोपोगेट ये आसानी से हो जाते हैं। तो इस तरीके से इन्हें ऐसे तिरछा करके और मिट्टी में सिंपली इन्हें आप दबा दें। उसके बाद से एक लिप होनी चाहिए इसमें, तब ये अच्छे से ग्रो होके और धीरे धीरे ये बुस्सी बन जाएंगे। इन्हें बुस्सी बनाने के लिए आपको ऊपर की तरफ से, जैसे ये ऊपर की लीफ है, यहाँ से इसे पिंच करते रहना पड़ेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट के रूप में डेवलप होते हैं। और इन्हें अगर आप डार्क ग्रीन चाहते हैं तो इन्हें सूरज की रोशनी कम से कम 6 से 7 घंटे की दें, और अगर लाइट ग्रीन चाहते हैं तो इन्हें 2 से 3 घंटे की रोशनी सफिशिएंट है। तो इसके साथ साथ ये कुछ प्लांट है, स्नेक प्लांट, जिन्हें आप इस टाइम पे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और इसमें स्नेक प्लांट में ये है कि ये काफ़ी कॉस्टली आते हैं लेकिन काफ़ी आसानी से प्रोपोगेट हो जाते हैं। जैसे ये छोटी सी लीफ है और इनकी लीफ को यूँ आप मिट्टी में ऐसे करके सिंपली इस तरीके से आप, अगर थोड़ी सी भी आपको लीफ मिल जाती है तो 1 महीने बाद अगर इससे आप निकालेंगे तो इनमें छोटी छोटी आपको रूट देखने को मिलेंगी और इतने सारे आपके पास प्लांट बनकर रेडी हो जाएंगे। ये पब से भी ग्रो होने वाले प्लांट है। यहाँ इनके साइड से बहुत सारे पब्स निकलते रहते हैं। इन्हें आप चाहें तो सेपरेट करके इन्हें आप लगा सकते हैं। एयर प्यूरीफायर प्लांट की लिस्ट में आता है, तो इन्हें आप चाहें तो लगा सकते हैं। ये सारे फोलिएज वाले प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। फ्लावरिंग प्लांट अगर हमें रखनी है तो हमारे पास अगर 1-2 घंटे की बस सनलाइट आती है तो उसके लिए ये सफिशिएंट है। उसके बाद से ये है कैलेथिया की एक वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत इनके लिप्स होते हैं और काफ़ी कॉस्टली आते हैं। हमारे साइड में ये 350 के एक आते हैं। तो आप चाहें तो इन्हें भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इनके कलरफुल लिप्स के कारण ही इन्हें जाना जाता है। और हम सब इन्हें कलरफुल लिप्स अगर इन पाना चाहते हैं तो इन्हें डार्क सनलाइट में रखें, वरना ये लाइट सनलाइट में भी अच्छे से चल जाते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से इनकी, अगर आप इन्हें 4-5 घंटे की धूप देंगे तो इनके कलर थोड़े से आपको फेड लगेंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी से लीफ की कलर थोड़ी सी डल हो जाती है। 2-3 घंटे की सनलाइट आप दे सकते हैं इन्हें। और यहाँ पे आप देखें कि ये छोटे छोटे पब्स साइड से निकलते रहते हैं और ये खुद ब खुद मल्टीप्लाई होने वाले प्लांटों में से एक हैं। और नेक्स्ट प्लांट अगर हम बात करें तो ये है एस्पेरिगस फर्न की बात। इसे आप हैंगिंग प्लांटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे से ये कंटेनर में यूज़ कर सकते हैं, छोटे से बास्केट में भी इन्हें आप लगा सकते हैं। तो इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। और इन्हें आप चाहे तो कोई सा भी आप इन्हें शेप दे सकते हैं, जैसे इन्हें राउंड शेप दे सकते हैं, इन्हें लंबाई में भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं, या हैंगिंग में भी इन्हें यूँ ऐसा लटकते हुए ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इन्हें आप चाहे तो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है ये बोट लिली रियो का प्लांट है। ये आप अगर इन्हें आप डार्क लाइट में रखते हैं तो ये इस तरह के आपको लिप्स इनके दिखेंगे।
अगर वहीं पे इनकी सनलाइट जहाँ पड़ती है तो ये थोड़े से इनके लिप्स का कलर चेंज हो जाता है और ये बैगनी कलर में दिखते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत ये भी प्लांट है और ये भी अपने आप प्रोपोगेट होता है। अगर आपको कटिंग्स लगानी नहीं आती है तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है, ये है हमारा ड्रेसिना का प्लांट। और ड्रेसिना में बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो ये बहुत ही फोलिएज वाले प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट ये होते हैं। तो आप यहाँ से हमने इसे कट करके और ये न्यू प्लांट बनाया हुआ है। ये इनके मदर्स प्लांट है और यहाँ पे ये इनके कटिंग से लगे हुए प्लांट है जो हमने विंटर के टाइम में इसे लगाया था। तो कटिंग्स लगाने के लिए कोई भी ऐसा परफेक्ट टाइम नहीं है। आप चाहे तो इस टाइम पे भी इन्हें ग्रो करें और चाहे तो आप विंटर में भी इन्हें ग्रो कर सकते। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके लिए परफेक्ट टाइम रेनी सीजन होता है, लेकिन ये सारे ऐसे प्लांट हैं जिन्हें आप कभी भी ग्रो करेंगे तो ये आसानी से ग्रो हो जाएंगे। इनके लिए कोई भी टाइमिंग नहीं है। और यहाँ देखिए ये डॉल, छोटी सी डॉल है और इस बास्केट में कितने अच्छे ये हैंग करते हुए लग रहे हैं। उनकी हाइट देखिए कितनी लंबी हो गई है। इसे आप चाहें तो टर्टल वाइन को भी अपने गार्डन में आप ऐड करिए। और ये छोटे से छोटे आप चाहें तो 2-3 इंच के दही के डिब्बे जो आते हैं उनमें ये आप लगा सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे जो हमारे घर में वेस्ट डिब्बे पड़े होते हैं उनमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये सारे डेफनबेचिया के प्लांट हैं। ये सारे हमारे कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक ये सारे कटिंग से लगे हुए हैं इन्हें। और ये भी प्लांट काफ़ी कॉस्टली आते हैं। जितने भी डेकोरेटिव प्लांट हैं वो सारे इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ऐसे प्लांट सेलेक्ट करें जिन्हें आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, वरना आपको गार्डनिंग करने में इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा और आप फिर थक जाएंगे और फिर आपको प्लांट लगाने का भी मन नहीं होगा। तो आप गार्डनिंग की शुरुआत जब भी करें तो कुछ ऐसे प्लांट को सिलेक्ट करें जिससे आपको गार्डनिंग में इंटरेस्ट हो और धीरे धीरे आप मल्टीप्लाई करते आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। यहाँ पे यह पीपल का प्लांट है जो बोनसाई के रूप में डेवलप हुआ है। तो इन्हें भी आप पीपल की तो पूजा भी की जाती है और इसे आप बोनसाई के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं। तो इसे हमने यहाँ से बोनसाई के रूप में बनाने की कोशिश की है और ये लगभग 1 साल बाद इनके स्टेम थोड़े मोटे हो जाएंगे तो ये देखने में और भी खूबसूरत लगेंगे। और बोनसाई में ये है कि आपको सैलो पॉट की ज़रूरत पड़ती है। सैलो पॉट अगर लेते हैं तो उनमें ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो फिलहाल हमने 5-6 ऐसे प्लांट के नाम बताए हैं जिन्हें आप इस टाइम पे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और भी प्लांट्स कई सारे हैं जो हमारे चैनल आप फॉलो करते रहेंगे तो टाइम टू टाइम हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यह है लेमन साइप्रस का प्लांट, इन्हें भी आप इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये प्रोपोगेट कटिंग से होते हैं और थोड़े से हार्ड होते हैं। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो ये प्लांट आप एक बार नर्सरी से लेके आइए और इन्हें अच्छे से वेल ड्रेन सॉइल में आप इन्हें लगाइए तो काफ़ी अच्छे से चलते रहेंगे। और वॉन्डिंग जू की ये कितनी अच्छी और कितनी घनी बन गई हैं। और यहाँ देखिए इन्हें भी आपको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आप देखिए रूट्स बने हुए हैं और चाहे तो इनको सिंपली यूँ करके ऐसे करके आप मिट्टी में इन्हें दबा देंगे तो ये आसानी से डेवलप होते रहेंगे। तो आप चाहें तो इन्हें भी आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। यहाँ देखिए इनकी रूट्स यूँ बनी हुई हैं और सिंपली मिट्टी में हम यहाँ पे ऐसे हल्का सा गड्ढा करेंगे और इन्हें अगर ये मिट्टी में टच भी हो जाएंगे फिर भी ये ग्रो हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इस तरीके से आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी बहुत सारे प्लांट्स की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।